आप सभी को सादर जय सिया राम। मित्रों, भाव और भाव, इन्हीं दो के चक्कर में संसार पड़ा हुआ है और फंसा हुआ है। तो संसार में सुनने के लिए कहते हैं कि बस दो ही बातें हैं, भगवान की कथा और संसार की व्यथा। भगवान की कथा ऐसी जो भाव सहित हो, जो आपको इस भवसागर से पार लगा दे। वहीं जहां भगवान की कथा है, कहते हैं कि जहां पर भगवान की कथा है, सत्संग है, कीर्तन है, वहीं पर भाव है, और जहां व्यथा है वहीं भव है। तो भाव से पार लगाने के लिए भाव रहित, भाव सहित होना पड़ेगा। जी हां, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जहां भव है वहां भाव नहीं, और जहां भाव है वहां भव नहीं। क्योंकि जहां भगवान होंगे वहां तो भक्त निश्चल होगा, आनंद में होगा, और जहां भव है वहां भगवान आ ही नहीं सकते। इसलिए भव से पार लगाने के लिए भाव सहित तो होना पड़ेगा, भाव में रहना पड़ेगा, और भाव तो भगवान की भक्ति से ही संभव है। तो अब ऐसे में यह स्पष्ट हम समझ सकते हैं कि भाव का अभाव ही भव है। सिर्फ मात्रे का फर्क है, लेकिन इसका अर्थ देखिए कितना गहरा है कि भाव का अभाव ही भव है, और भव का उपाय, जो भव है उसका उपाय क्या है? वो है भाव। अब भाव में आ जाएं तो भव अपने आप दूर हो जाएगा। भाव में डूबे तो मरे, यकीन मानिए, भाव में डूबे तो मरे, और भाव में डूबे तो तरे। इस बैतरनी को सहज ही पार लगा लेंगे। इसलिए हमें भाव में रहना चाहिए। यकीन मानिए, श्री राम का स्मरण, श्री राम कथा, भाव में डूबकर ही इस भाव से हम उबर सकते हैं। ये राम कथा ही है जो बैतरनी बनाकर हमें पार लगा देती है। तो हमें कैसे रहना चाहिए? हमें भाव में रहना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही सहज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, यानी कि भव सागर से पार पाना चाहते हैं तो राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जी हां, भव से पार लगाना है स्वयं को तो भाव सहित हो जाएगी। यकीनन भगवान की कथा तो ऐसी दृढ़ नौका है कि यदि आप इस नौका में भाव सहित बैठ जाएं तो यकीन मानिए इस भवसागर से पार उतरते आपको देर नहीं लगेगी। सहज ही ये जो भाव की नौका है वो आपको इस भाव से पार लगा देगी। भगवान की कथा सुनने से भगवान का स्वाभाविक स्मरण होने लगता है, और भगवान का स्मरण ही भाव है, और विस्मय ही भव है। यकीनन कभी भी विस्मय में मत पड़िए और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप भाव सहित हो गए उस दिन संसार के दुख, रोग, क्लेश, शोक सब कुछ समाप्त हो जाने हैं। गोस्वामी जी बड़ा सहज ही कहते हैं, भगवान तो सदा ही साथ है हमारे, बस आवश्यकता किस बात की है? हमें महसूस करने की। पर प्रश्न ये उठता है कि हम भगवान के साथ हैं या नहीं? हम स्वयं भगवान के साथ हैं या नहीं? भगवान का विस्मरण ही संसार की सबसे बड़ी समस्या और व्यथा है। जिस दिन हम परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं, अपनी स्मृतियों से दूर कर देते हैं, उसी दिन हम भाव के जंजाल में, उस माया मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता, उनका स्मरण ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, और सभी समस्याओं और व्यथाओं का एकमात्र समाधान है। इस बात को हमें समझना होगा कि एक राम नाम में क्या शक्ति है जो हमें सभी बाधाओं से मुक्त कर देती है। यकीन मानिए, श्री राम का नाम समस्त व्यथाओं को दूर करने वाली रामबाण औषधि है। भवसागर से पार कर देती है हमें। हमारा सौभाग्य देखिए, हम आप सभी इतने सौभाग्यशाली हैं
कि भवसागर से पार उतारने वाली नाव सहज ही हमें अपने आप मिल जाती है, मिल रही है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले किस रूप में मिल रही है? हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। भारत माता की हम पवित्र संतान हैं, वो भी बिना सींग वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, रेंगने तैरने वाला नहीं या उड़ने वाला भी नहीं, मनुष्य का रूप हो। हम सब परमात्मा की आकृति हैं और इतना सुंदर रूप परमात्मा ने हमें दिया है, उस परमात्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। वही दूसरी तरफ देखिए, हम सनातनी हिंदू परंपरा हमें तो विरासत में मिली है। अब ऐसे में कैसे ना हम प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का वंदन करें, प्रभु का आभार व्यक्त करें। पहनने के लिए कपड़ा, भोजन के लिए रोटी, घर में बैठे संत संग और सत्संग मिलना, ये क्या कम है? इसी रूप में परमात्मा हमें निरंतर अपना स्मरण देते रहते हैं। अब ये हमारे आपके ऊपर है कि हम उनके स्मरण का कितना ध्यान रखते हैं। श्री राम जय जय राम, ये तारक मंत्र हम अपने जीवन में उतार लें, निरंतर इसका स्मरण करते रहें। यकीन मानिए, जीवन में कभी कोई रोग और शोक नहीं रह जाएगा आपके। ये तारक मंत्र हमें भवसागर से सहज ही पार लगा देता है। निरंतर सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए हमें श्री रामचंद्राय नमः, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का हमें निरंतर जप करते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान की स्मृति कभी ना छूटने पाए। इतना कर लिया तो समझ लीजिए इस भवसागर से स्वयं को पार पाना ही समझें और ये मंत्र जीवन में अपने उतार लें और हरि नाम, प्रभु श्री राम के नाम का संकीर्तन गुणगान निरंतर करते रहें। तो ये भाव और भाव का सामंजस्य जो है, ये भाव और भाव का जो अंतर है, ये जिस दिन हम समझ लिए उसी दिन हमारा बेड़ा पार समझिए। जय सिया राम।